फ्लैट फीट के बारे में अगर हम किसी को बताएं कि क्या होता है, क्या फर्क है। कभी आप लोग ई रिक्शा में बैठे हैं? ई रिक्शा में सफर करने में और गाड़ी में सफर करने में फर्क है, राइट? गाड़ी में शॉकर्स होते हैं, तो हमारे जो फ्लैट फीट है ये उस पर शॉकिंग जो एरिया है वो खत्म हो जाता है। जब आर्च बन जाता है ऐसा तो इट एक्ट्स एज ए शॉकर, और जब शॉकर होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर तक नहीं पहुंचता। सर मेरे बेटे का भी किसी ने बोला, मतलब आई कांट रिमेम्बर वेदर इट वाज हिज कोच या फिर उनकी जो फिटिंग होती है, प्लेस हॉकी हरियाणा रिप्रेजेंट करता है सर, वो अंडर 14। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उसके यहाँ वाले कोच ने कि स्टेट्स वाले कोच ने, दे टोल्ड मी कि एक बार देख लो उसका पैर, सर ही इज 12 इयर्स ओल्ड, उसका पैर अभी फिलहाल 7.5 है जूते का साइज। सो दे सेड कि इतना बड़ा पैर तभी होता है जब फ्लैट फीट। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये जो है कोई वो नहीं है। पैर कोई भी किसी साइज में भी 10 नंबर में भी फ्लैट फीट हो सकता है, 5 नंबर में भी हो सकता है, 7 नंबर में भी हो सकता है। जो उस बच्चे की इतनी जल्दी पैर बढ़ती है तो बिकॉज़ ऑफ फ्लैट फीट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं समझाऊं आपको फ्लैट फीट क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका पैर ऐसे होता है, ऐसा मतलब फ्लैट होता है। फ्लैट 9 महीने तक बच्चे का पैर बिल्कुल फ्लैट होता है। आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चों का देखा है, बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई आर्च नहीं होता है उसमें। जब बच्चा चलना शुरू करता है, नेचर चलाती है 9 महीने से 1 साल के बीच में बच्चे चलने शुरू हो जाते हैं। जब वेट पड़ता है बॉडी का चलने पर, तब ये आर्च डेवलप होते हैं। और क्यों डेवलप होते हैं? जब चलेगा तो मसल्स पे पावर आएगी, एक्सरसाइज होगी जब चलेगा तो यहाँ ये बोन्स के बीच में मसल्स होती है, वो मसल्स डेवलप हो जाएगी तो ये ऐसे खिंच जाता है। एंड नॉर्मली इट टेक्स 2 to 2.5 years डेवलप। ये नहीं है 2 दिन में डेवलप हो जाएगा। और ये जो आर्च है अगर 15 साल तक डेवलप हो गया तो ठीक है, उसके बाद यूजुअली डेवलप नहीं होता। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे, हम उसके बच्चे को कहते हैं इसका फ्लैट फीट है, तो मालूम है क्या कहते हैं? वो जी मेरा भी फ्लैट फीट है इसलिए इसका भी फ्लैट फीट है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा ट्रीटमेंट कराया होता तो तुम्हारा फ्लैट फीट नहीं होता। हाँ, जैसे मेरे बेटे का बोलते थे फ्लैट फीट है तो उसको वो शूज बनाते थे हम आर्च वाले, बिल्कुल ठीक है। बट वो उसने 4th 5th तक वो शूज पहनाए हमने, बट उसके बाद भी उसकी वो हुआ तो है नहीं, उसका अभी स्टिल ही है फ्लैट फीट। हाँ, देखिए ऐसा है, फ्लैट फीट को प्रिवेंट करने के लिए फुट की एक्सरसाइजेज जरूरी है। नंबर 1, क्योंकि वो मेंटेन करती है मसल्स, जो इंट्रिंसिक मसल्स होती है वो मेंटेन होती है। अगर फ्लैट फीट नहीं, मान लीजिए मसल्स डेवलप नहीं हुई है, तो जब खड़ा होता है बच्चा तो लिगामेंट्स पर जोर पड़ता है। लिगामेंट्स, छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं बोन्स के बीच में। जब लिगामेंट्स पर जोर पड़ेगा तो पेन होगा, और लिगामेंट्स पर जोर नहीं पड़े इसलिए मसल्स का डेवलप होना जरूरी है। हाँ, मेरा छोटा वाला ग्रैंडसन है, वो अभी 1.25 साल का है, जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, बट जब वो चलता है तो ऐसे पाँव उठा लेता है। एक बार दिखा देना। मतलब कई बार वो चलता है तो बीच में पाँव उठा के चलता है। हाँ, सारे बच्चे करते हैं ना। देखो एक बात बतला दूं आपको, हर एक बच्चा का चलने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, सोने का ढंग एक सा नहीं होता। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। और सबसे बड़ी डॉक्टर तो मदर होती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली ऐसे चले, हाँ, because since I'm a teacher I deal with this 5-6 year age group, so I have few students in my class जो एकदम ऐसे ही चलते हैं, मतलब वॉक ही ऐसे करते हैं, पैर उठा के
सो मैं टोकती हूँ, बट आई थिंक वो हैबिट बन गई है, तो आई डोंट नो वेदर इट इज राइट टू स्टॉप देम। और क्योंकि आजकल पेरेंट्स ये भी तो सिखाते हैं ना कि ऊपर हाथ ऊपर करके चलोगे, ऐसे चलोगे तो हाइट लंबी होगी एंड एवरीथिंग। तो इज इट अ मिथ, या ऐसे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? देखो ऐसा है, अगर चल रहा है, उसकी अगर एड़ी जमीन पर लग जाती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो ही और शी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। आपको एक चीज और बतला दूं, यूएस में एक एयर हॉस्टेस थी, और एयर हॉस्टेस के लिए उस टाइम में 5 इंच की हील पहनना कंपलसरी था, ठीक है, और ड्यूटी पर उन्होंने हील्स पहननी है, तो उनका जो पैर है वो ऑटोमेटिकली प्लांटर फ्लेक्शन में ही रहता है। कैन यू बिलीव कि वो घर के अंदर वो चप्पल मतलब बिना हील के चल ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पैर की ऐसी रहने की आदत पड़ गई, ऐसे होता ही नहीं था। फिर हम इंट्रोड्यूस करा दें, डॉक्टर विकास है, ही फिजियोथेरेपिस्ट, ये डॉक्टर कशिश है, फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत है, और फिजियोथेरेपी का ये मतलब नहीं है कि आपको अपने बच्चे को रोज लेके आना पड़ेगा, नो। एक बार इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज बतला दी, वो महीने भर तक अपने घर करते रहो, 1 महीने बाद आगे फिर मिल लो, क्योंकि जो एक्सरसाइज इनको ये आज बतलाएंगे वो 1 महीने बाद एप्लीकेबल होगी ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज सीख ली पर वही करते रहेंगे। आपके पास स्कूल में बच्चे आते हैं, ABCD पूरे साल ABCD पढ़ाते हो या Z तक ले जाते हो धीरे धीरे? प्रोग्रेशन। तो वो चीज जरूरी है। फ्लैट फीट के लिए सबसे बड़ी जो घरेलू एक्सरसाइज है, अगर बच्चा नंगे पैर रेत के ऊपर या घास के ऊपर, और या आजकल मैट्रेसेस होते हैं ना, मैट्रेसेस के ऊपर 3 इंच का मैट्रेस हो, मैट्रेस पे चल रहा हो, दैट इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज। जो बच्चा होता है या फिर बड़े होते हैं, उनको ये वाली मतलब ऐसे ग्रिप बनानी चाहिए, ऐसे पकड़ना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे छोड़ना है, ठीक है। और जैसे कर्व बनाने के लिए, जैसे हम कभी कभी कर लेते हैं ना, जब पैर टायर्ड हो जाते हैं हमारे, तो हम ऐसे स्क्वीजिंग करते हैं पैर की, तो हमें वैसे भी पैर को ऐसे स्क्वीज करना चाहिए, ताकि जो आर्चेज है वो थोड़ी बननी स्टार्ट हो। कुछ लोगों को एड़ी में पेन हो जाता है, उसमें भी ये काम करती है, वो भी पेन इसी वजह से होता है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके बच्चे हैं और आप उसका ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, अब आपको तो मालूम पड़ेगा नहीं कि भाई इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बच्चे की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, अगर आप हाइट नापेंगे नहीं तो आप तो बच्चे को रोज देखते हो, आपको लगेगा उतना ही बड़ा है ये, आज भी ग्रोथ नहीं मालूम पड़ेगी। तो हाउ यू विल कंपेयर इट? अरे एक्सरे तो बहुत बात की चीज है, Maybe you can measure by putting a finger. अभी एक चाहिए, थोड़ा तो हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी, measure it. लेकिन वो 1 फिंगर ही रहेगी वो, नहीं मतलब राइट? reclaim उसको के हिसाब से जो मुझे आया है, कंपेयर just share that. बहुत सिंपल चीज है, उसके पैर पर इंक लगाकर उसका इम्प्रेशन ले लो खड़े करके, Okay. राइट? दोनों पैर का, जैसे पहले जूते खरीदते थे तो फुट इम्प्रेशन ले जाते थे ना, ऐसे नापते थे, या आप इंक लगाकर उसमें इंक पैड से फुटप्रिंट ले लीजिए उसके। आफ्टर 1 ईयर यू अगेन टेक, तो उस पर गैप बना हुआ आपको मालूम हो जाएगा कि इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। You can measure the gap. जैसे वो शादियां होती है तो बहू रानी को वो आलते की थाली में लगे फिर उसके पैर चलते हैं ना। हम क्लिनिक में अगर फ्लैट फीट बच्चों का देखना हो और समझाना हो तो मालूम है क्या करते हैं? यहाँ तो आज फर्श है, अगर ये नहीं है, ऑर्डिनरी फ्लोर है, थोड़ा पानी डाल दिया और उसको पानी पर से फिर कह रहे चल के दिखाओ एक बार, तो उसके वो गीले फुटप्रिंट्स बन जाएंगे, नहीं वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। तो इफ यू वांट ए परमानेंट रिकॉर्ड, यू कैन कीप ए रिकॉर्ड ऑफ योर चाइल्ड एज ए फुटप्रिंट, उनकी चाइल्ड बुक में लगा दीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत बोरिंग काम है ना? यू ऑल एग्री? Yes. लेकिन अगर उसको एक्टिविटी की फॉर्म में किया जाए तो शायद इतना बोरिंग नहीं हो। तो कशिश ने बतलाया कि ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, आपका जो साड़ी का फॉल होता है ना,
साड़ी के फॉल को फर्श पर 2 मीटर के करीब का होता है वो सीधा कर दिया। अब पैर से उस फॉल को खींचना है, वो थोड़ी एक्टिविटी आ जाती है उसमें। दूसरा जो कंचे खेलते थे ना, 2 प्लेट ले लीजिए, एक प्लेट इधर रख लीजिए, एक इधर रख लीजिए, एक प्लेट में 10-15 कंचे रख लीजिए, पैर से कंचा उठाइए ऐसे और इस प्लेट में डाल दीजिए। फिंगर से करेंगे, थंब से करेंगे, बिग टो से? नहीं, पूरे पैर से है। आइडिया ये है कि आपने पैर की उंगलियों को ऐसे करना है, राइट। आपने कंचा उठाया, एक आएगा या 2 आएंगे एक बार में, इधर रख दीजिए। जब ये भर जाएगी तो यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दीजिए, फिर दूसरे पैर से कर लीजिए। आपकी मोटर स्किल्स काम करेंगी इसको। ये तो आप लोग कराते होगे। अब एक चीज और बता दूं, फ्लैट फीट और नॉक नीज आपने टॉपिक शुरू किया था। हम लोग इन स्कूल्स में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में इनका अर्ली डिटेक्शन के लिए सर्वे करते हैं, स्पेशली फॉर द प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी में 10 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। इस सर्वे करने का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डिटेक्ट करके बतला दिए कितना है। दूसरी डिफॉर्मिटी आपकी नॉक नीज की होती है। नॉक नीज का दूसरा नाम क्या है? इसको नॉक नीज क्यों कहते हैं? क्योंकि नीज इकट्ठी हो जाती है। हाँ, नीज इकट्ठे नहीं होते, नी टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े हो जाते हैं। जब वो टेढ़े हो जाते हैं तो वो आपस में नॉक करते चलते थे। नॉक नीज की भी डिग्री अलग अलग होती है। एक हम पोस्चरल मेजरमेंट करते हैं, पोस्चरल इवेल्युएशन करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसमें वो डिग्री आ जाती है कितने डिग्री पर है। फ्लैट फीट का भी, नॉक नीज का भी, स्कोलियोसिस का भी। तो दे नॉक ईच अदर, मतलब ये समझ लीजिए कि ये ऐसे नॉक करते हैं। ये पोर्शन जो है अंदर वाला पोर्शन, अगर ये पैर बाहर हो गया, यहाँ एंगल बन गया, एक इधर भी बन गया, तो मैं इन दोनों को पैरों को मिलाऊंगा तो ये आपस में टकराएंगे, और जब चलूंगा तो ये टच करेंगे और बच्चे गिर जाते हैं व्हेन दे रन। सर, ये फ्लैट फीट और नॉक नीज का भी रिलेशन है? इसको हम अपने ब्रेस्ट को, मेरे हाथ को अगर हम फुट मान जाए एंड मेरे एल्बोज को अगर हम अपने नीज मान जाए, तो जब भी हम वॉक करेंगे तो चांसेस रहते हैं कि ये दोनों हिट करके चले। अगर ये काव हम अंदर की तरफ डाउन करते हैं, फ्लैट फीट सपोजिंगली, तो ये शिफ्ट हो गया अंदर की तरफ। कर्व रहेगा तो बाहर रहेगा, थोड़ा सा चेस्ट शिफ्टिंग आ जाती है, जिसकी वजह से नॉक नी के बनने के चांसेस होते हैं। दोनों बहुत अच्छे से कोरिलेटेड है, एक होगा तो दूसरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंड दोनों की ट्रीटमेंट भी साथ में ही चलती है। और विकास जी, वो मेरे बेटे का, जी, वो उसके अभी कोच से कुछ पहले आया है कि एक पैर ना थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। ओके, I don't know if it's the shoe, because वो स्पाइक्स भी कभी एक आधा गिर जाता है, टूट जाता है, बच्चे जी। हमेशा बताते नहीं है। तो उससे भी हो सकता है, और इफ इट इज समथिंग टू डू विद द बोन स्ट्रक्चर। आपको आके दिखाएं व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो। हाँ, आप आके दिखाइए, हम उस प्रोसेस को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें कोरिलेट हो सकती हैं, वॉकिंग पैटर्न के लिए हो सकता है, शूज़ के लिए हो सकता है, गेट पैटर्न हो सकता है, आप कैसे चल रहे हैं या सेंटर कैसे है, बहुत सी चीज़ें काउंट करेंगी। तो अब मैं एक्सप्लेन डिटेल्स करूँगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप लेके आइए, वी विल हैंडल इट एट द सेंटर इटसेल्फ। श्योर, The shoe play a major part in a child's growing. या ट्रू। शू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, क्योंकि जो आर्च होता है, जो शूज़ में प्री स्टैब्लिश्ड रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर वो स्टिमुलस नहीं रहेगा, सपोजिंग द शू इज़ फ्लैट, तो वो कवरेज नहीं मिलती। इंसर्ट्स मिल जाते हैं बट मोस्टली लोगों को याद नहीं होता, एंड चिल्ड्रन के लिए वो इंसर्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है, एंड जनरली कोई कराता नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग कि वो बच्चे हैं तो डेवलपिंग के साथ डेवलप हो जाते हैं। बट उनको बेटर देखने के लिए आप गुड क्वालिटी ऑफ शूज़ यूज़ कीजिए, जिससे वो आर्च बने रहे। एंड जब भी आप बाहर भेजें तो आप ट्राई कीजिए कि फ्लैट्स पे ना भेजें, लाइक जैसे स्लिपर्स हो गया जो कम्प्लीटली फ्लैट है, क्रॉक्स पे हो गया, वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत गलत चीज़ है। हम एज अ स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्रॉक्स भी। क्रॉक्स भी,
जो स्ट्रेप्स वाली आती है जो थंब के साथ अटैच रहती है वो एक बेटर रहता है। अदरवाइज शूज वो कर्व और वॉकिंग पैटर्न में बहुत हेल्प करती है, जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है विद डेवलपिंग एरियाज। We should not use that black open footwears. हाँ, ओपन फुटवेयर्स शुड जो अवॉइड। पूरी टोज ओपन रखती हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड कीजिए, बट यूजिंग तो आप कर ही सकते हैं सिंस इट्स इन मार्केट। Can you define a footwear? Is there some identified brand or Or any particular feature that we need to choose in Yeah. our shoe so that we can, we know it's a good type of. I'll tell you, all shopkeepers, they know about the arch. Number one. Number two, all good sports shoes, they have medium arch. बहुत ज्यादा आर्च नहीं लगाएंगे, मीडियम लगाएंगे, so that it works for all. But if the arch, more arch is required, then extra insole is kept. और ये जितने भी शू शॉपकीपर्स है वो सब आपको बता देंगे। और कभी भी ये नहीं करना है कि एक जूते में लगवा लिया, दूसरा जूता लिया तो उसी को निकाल कर लगा दिया, तो पहनते पहनते वो फ्लैट हो जाता है। What kind of footwear we should use for flat foot? Any good sport shoe, Only sport shoe. I mean, Arc and all sport shoes have arch. okay, and sole should be means it should be hard sole or soft No, it is a medium sole usually. medium sole. If the arch is very flat, then we give a silicone arch pad. Silicone arch. Right. For what age group you are looking for? But I am asking for myself, Take off your shoes. so I have a flat foot, that's why. अरे आप कह रहे हो मैं भी तो देख लूं, ऐसे नहीं, वो तो दोनों शूज निकाल लो। इतना फ्लैट, left. एक मिनट, इतना फ्लैट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जस्ट रोटेट ग्रेजुअली। हाँ, Left आपका is having आपका फ्लैट है। अब इशू दिखाओ मुझे अपना, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। इफ यू विल सी हियर एंड हियर, दिस इज मोर एलिवेटेड, okay, it is plain, I mean no arch. इट इज नॉट प्लेन, इट आर्च इज हियर। देखो ध्यान से देखो, उधर का फ्लैट है, इधर का हाई है थोड़ा सा। Yeah. Yeah. ये नॉर्मल आर्च है। व्हाट यू शुड यूज, सिलिकॉन के इंसोल्स आते हैं। I have used silicone insoles, but it's very much compact. I mean, I feel very uneasy by using that. You use a shoe in which you feel comfortable, because after your age the arch will not develop. आपके केस में हमने क्या करना है कि और ज़्यादा फ्लैट नहीं हुई है, then you need some exercises for your feet to develop the muscles of the feet. I'm 45, so मसल्स तो 100 साल तक भी डेवलप होती है। राइट, वी हैव टू मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्ग। और बताओ आपको, आप अगर घास पर चलते हैं, ए ब्लॉक पर जाओ, वॉक करो, जूते उतार दो, नंगे पैर वॉक करो घास पर, वेरी गुड एक्सरसाइज। कम टू द फिजियोथेरेपी रूम, दे विल टेल यू सम एक्सरसाइजेस, कीप ऑन डूइंग इट। वॉकिंग ऑन द टोज इज ऑल्सो ए वेरी गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग ऑन द टोज, for flat foot. उसमें जो आपकी मसल्स है वो डेवलप हो जाती है। ये हाँ तो प्लेन है, बट घास पे थोड़ा वो अनईजी अनईजी bump नहीं, हो घास पर सकता टोज है। पर चलने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर टोज पर अच्छा, चलो। घर के अंदर ही। घास पर तो जब आप चलोगे तो घास ग्रिप बनाने के लिए मसल्स ज़्यादा अच्छी काम करती है। दोनों पैर मिला कर करो, हल्का सा आपको नॉक नीज भी है, हल्का सा क्या चीज? नॉक नीज, नॉक नीज। यू नो, Okay. व्हेन यू आर पुटिंग बोथ द फीट टुगेदर, राइट, तो बैंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये क्यों होते हैं? विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स डेवलप हो रही हैं, सॉफ्ट बोन हो जाती हैं। तो फिर कुछ लोग मालूम है क्या करते हैं, विटामिन डी ऐसे ही खा लेते हैं। नहीं और हम क्यों मना करते हैं खाने के लिए कि अगर उसका लेवल ठीक हो, आपने खा ली तो वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं उसको। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन तो है नहीं जो यूरिन में निकल जाएगा, तो इट टेक्स टाइम और दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट।